2025 का महाकुंभ प्रयागराज अपने पूरे वैभव पर था। करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर इकट्ठा हुए थे। आस्था के दीप जल रहे थे। घंटों और शंखों की गूंज ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र धाराओं में डुबकी लगाने की होड़ मची थी। भीड़ में एक युवा लड़की आर्या अपने दादा के साथ आई थी। आर्या आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में इतनी खो चुकी थी कि उसे न तो धर्म में रुचि थी और न ही इन प्राचीन आयोजनों में। उसके दादा बार बार कहते, महाकुंभ केवल मेला नहीं, जीवन को समझने का अवसर है। लेकिन आर्या इसे एक पुरानी कहानी मानकर अनसुना कर देती थी। उस रात आर्या संगम के तट पर अकेले टहलने निकली। रात के सन्नाटे में, जहां चारों ओर जलते दीपों की रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी, उसे एक रहस्यमय बूढ़ा साधु मिला। साधु के पास एक पुरानी जड़ी बूटियों से सजी लकड़ी की छड़ी और गले में चमचमाते पत्थरों की माला थी। उन्होंने आर्या को देखते ही कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब संगम की गहराई में छुपा है, लेकिन अगर तुम सच में इसे पाना चाहती हो तो एक यात्रा करनी होगी। आर्या, जो खुद को साहसी मानती थी, साधु के इस रहस्यमय वाक्य से उत्साहित हो गई। उसने साधु से पूछा, कौन सी यात्रा? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह पहली डुबकी लगाओ, जो दिखे उसका पीछा करना। अगली सुबह आर्या ने दादा को बिना बताए संगम में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने पानी में गोता लगाया, उसने अपने चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश देखा। वह अचानक एक रहस्यमयी जल मार्ग में पहुंच गई। गंगा की लहरें उसे बहाकर एक सुनहरी गुफा तक ले गईं। गुफा के अंदर दीवारों पर हजारों वर्षों की कहानियां चित्रों के रूप में उकेरी गई थीं। समुद्र मंथन, राजा भगीरथ की तपस्या और महाकुंभ की शुरुआत की कथा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, आर्या, यह गुफा तुम्हारे जीवन के उन हिस्सों की प्रतीक है जिन्हें तुमने कभी पहचाना नहीं। उसने देखा कि एक जलधारा उसके सामने एक चमकता हुआ पत्थर लेकर आई। पत्थर पर लिखा था, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। जब वह गुफा से वापस संगम पर लौटी तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। आर्या ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास महसूस किया। उसे समझ आया कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। वह साधु फिर दिखे। उन्होंने कहा, तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं हुई। अब तुम्हारा काम है दूसरों को यह दिखाना कि हर जीवन में शक्ति और उद्देश्य छुपा है। बस उसे पहचानने के लिए खुद पर विश्वास चाहिए। उस दिन आर्या महाकुंभ से न केवल आस्था लेकर लौटी, बल्कि एक नई दृष्टि और उद्देश्य लेकर। उसने अपने अनुभव को एक किताब के रूप में लिखा, जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। महाकुंभ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह केवल नदी में डुबकी लगाने का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का केंद्र है। क्या आप भी अपने भीतर छुपे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है।